अस्सलाम वालेकुम। मिल ऑन द फ्लॉस जॉर्ज इलियट ने लिखी थी ये और 1816 में लिखी गई थी ये। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ जाए और आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे इस वीडियो को देखने के बाद। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी तौर पे देखना है और इस कहानी को अच्छे से समझना है। ठीक है, और वन बाय वन मैं कैरेक्टर्स को भी अच्छे से डिस्कस करूंगी और पूरी स्टोरी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैगी टुलिवर की। अब ये मैगी टुलिवर कौन थी? मैगी टुलिवर जो थी वो 9 years ओल्ड प्रोटैगनिस्ट गर्ल थी। ठीक है, और वो अपने ब्रदर भाई के साथ टॉम टुलिवर के साथ रहती थी सिंटॉक्स विलेज में। ठीक है, अब ये दोनों जो थे बाहर खेल रहे थे। अब ये कहानी जो स्टार्ट हुई है, ये नॉवल जो है 10 to 15 years की स्टोरी है। ठीक है, और एक स्मॉल लड़की पर, एक छोटी लड़की पर है जो खेल रही है अपने भाई टुलिवर हाउस के बाहर खेल रही है अपने भाई के साथ। ठीक है, और उसका नाम जो है, जो लड़की वो खेल रही है उसका नेम जो है वो मैगी टुलिवर है। मिस्टर एंड मिसेस टुलिवर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं टॉम की एजुकेशन के बारे में। वो बात कर रहे हैं कि टॉम किस तरह से पढ़ाई करेगा, परेशान है टॉम टुलिवर के बारे में। उसके बाद मिस्टर टुलिवर जो हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि जब टॉम अच्छी एजुकेशन ले लेगा तो वो एंटर हो जाएगा बिजनेस में, बिजनेस करना स्टार्ट कर देगा। अब मिस्टर रेले जो थे उनकी रिकमेंडेशन पर टॉम को भेजा गया था मिस्टर स्टीलिंग के पास जो एजुकेशन कराते थे। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर थे वो। उसके बाद मैगी जो थी वो खुश हुई जब रिटर्न होकर वापस आया स्कूल से। टॉम वापस आया तो उसको मैगी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई है। ठीक है, उसके बाद टॉम जो है, लेकिन टॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया मैगी पर। क्यों? इस वजह से क्योंकि जब वो नहीं मौजूद था, टॉम मौजूद नहीं था, तो उसकी केयरलेस की वजह से, मैगी की केयरलेसनेस की वजह से उसके जो खरगोश थे टॉम के वो मर गए थे। ठीक है, और गुस्से में अब टॉम जो है वो कह रहा है कि तुमने बहुत एहतियात के साथ बड़े केयरफुली पैसे तो जमा कर लिए मुझे गिफ्ट देने के लिए, लेकिन बड़ी केयरलेसनेसली तुमने जो है मेरे खरगोशों का ख्याल नहीं रखा और वो मर गए हैं। ठीक है, अब जो मैगी थी वो अपोलोजाइज़ करती है, वो माफ़ी मांगती है कुछ दिन तक। पहले तो मैगी जो है वो गुस्सा हो जाती है कि टॉम के लिए वो इतना महंगा गिफ्ट खरीदती है और फिर वो टॉम जो है उस पर गुस्सा कर रहा है, लेकिन फिर उसके बाद जो है माफ़ी मांगती है, उसके अपोलोजाइज़ करती है तो टॉम जो है उसको माफ़ कर देता है। ठीक है, अब मिसिस ग्लेग कौन थी? वो मिसिस टुलिवर की सिस्टर थी। ठीक है, मिसिस ग्लेग जो विजिट पर आई थी उनके हाउस पर, और मैगी और टॉम जो थे वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे? क्योंकि वो हर वक्त क्रिटिसाइज़ करती थी, उन पर ताना देती थी कि ये शैतान के बच्चे हैं दोनों। ठीक है, शैतानी बच्चे हैं ये दोनों। ठीक है, वो जो है अब प्ले करते हैं, ठीक है, खेल रहे हैं। ग्लेग की जो बेटी है, ठीक है, लूसी डेन नाम है। ठीक है, वो मिसिस ग्लेग की बेटी हैं, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रीटी है जो लूसी है। ठीक है, उसके साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब क्या हुआ कि एक दफ़ा मिसिस ग्लेग ने क्रिटिसाइज़ किया मैगी पर। ठीक है, कि उसके लॉन्ग हेयर्स पर, उसके ब्लैक जो लॉन्ग हेयर्स है उस पर ना उसने क्रिटिसाइज़ कर दिया जो मिसिस ग्लेग हैं। ठीक है, अब उसने जो उस पर ग्लेग किया, ठीक है, तो उसने मैगी ने क्या किया, वो फ़ौरन भागकर ऊपर गई और उसने जाकर अपने जो बाल थे उसको काट लिया। ठीक है, अपने हेयर्स को कट कर लिया। अब जब उसने बालों को कट कर लिया तो उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। ठीक है, अब इसी विजिट में मिस्टर टुलिवर और मिसिस ग्लेग की लड़ाई हो जाती है आपस में। ठीक है, इसी लड़ाई में जो मिस्टर टुलिवर हैं वो डिसाइड कर लेते हैं इसी आर्गूमेंट में कि वो जो है मिस्टर टुलिवर जो हैं वो सारे के सारे मिसिस ग्लेग के पैसे वापस करेंगे। अब वो कितने पैसे थे? वो $300 थे जो उन्होंने वापस करने हैं मिसिस ग्लेग के। ठीक है, और वो जो है चाहते हैं कि वो किसी का भी उधार अपने ऊपर ना रखें। डेबिट कहते हैं उधार को इंग्लिश में। ठीक है, अपने ऊपर वो उधार ना रखें किसी भी पर्सन का, ख़ासकर वो अपनी बीवी की वाइफ का, जो वाइफ है उनकी बीवी है, ठीक है, उसकी सिस्टर का बिल्कुल भी उधार अपने ऊपर ना रखें। ठीक है, इसलिए वो डिसाइड कर लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपना जो उधार है जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। उसके बाद जो है वो उदास हो जाते हैं कि इतनी बड़ी रकम कैसे देंगे, तो फिर वो अपनी छोटी बहन, अब जब उदास भी होते हैं कि किस तरह से देंगे, फिर मिसिस टुलिवर जो हैं वो काफ़ी अपसेट होती हैं ये लड़ाई झगड़ा सुनकर। वो अपनी छोटी बहन सिस्टर पुलिट के पास जाती हैं, मिसिस पुलिट। ठीक है, जो है यहाँ पर मिस पुलिट है। ठीक है, वो छोटी बहन है मिसिस टुलिवर की छोटी बहन मिस पुलिट है। ठीक है,
उसके पास जाती हैं कि आप जो है वो लड़ाई को, झगड़े को ख़त्म करो। अब वहाँ पर जाके मैगी जो है उल्टा वहाँ पर भी इनका तमाशा बना देती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वहाँ पर क्या होता है कि टॉम और लूसी जो है इकट्ठे खेल रहे होते हैं, मैगी को दरमियान में नहीं लेकर आते। अब मैगी तो जेलस हो जाती है कि मुझे दरमियान में खेल में नहीं लेकर आई ये दोनों। तो वो क्या करती है, लूसी को धक्का दे देती है जेलसी में, एक पौंड में धक्का दे देती है। ठीक है, अब पौंड में जब उसने धक्का दे दिया तो बहुत ज़्यादा बाद में डर जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, उसके बाद वहाँ से वो भाग जाती है और कुछ लोग रात के टाइम उसको वापस लेकर आते हैं, मैगी को घर में वापस लेकर आते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से भी मिसेस टुलिवर चली जाती हैं। अब मिस्टर टुलिवर वहाँ पर क्या करते हैं, मिस्टर टुलिवर अपनी एक गरीब बहन के पास जाते हैं, मिसिस मॉस, उनका नेम क्या है, मिसिस मॉस। मिसिस मॉस के पास जाते हैं मनी मांगने, पैसे मांगने, लेकिन मिसिस मॉस के तो ऑलरेडी 8 बच्चे हैं। ठीक है, अगर वो उनको मिस्टर टुलिवर की हेल्प कर भी देती हैं वो, तो उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। ठीक है, अब वहाँ पर मिस्टर स्टीलिंग जो हैं स्कूल में बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि टॉम जो है वो लैटिन और ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा वीक जा रहा है। ठीक है, और हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर जा रहा है पढ़ाई में। अब क्रिसमस वेकेशंस थी। अब टुलिवर जो था, मिस्टर टुलिवर ने जो था वो केस कर दिया था अपने नेबर पर। नेबर का नेम जो था वो मिस्टर पीवान था। ठीक है, उसके बाद मिस्टर वैकम जो थे वो लॉयर थे मिस्टर पीवर्ट के। ठीक है, उसके बाद वो हैंडल कर रहे थे केस। अब जो मिस्टर वैकम थे, लॉयर थे, वो तो नेबर के। ठीक है, लेकिन मिस्टर टुलिवर ने उनको अपना एक दुश्मन समझ लिया और उसके बाद उसे हेट करना स्टार्ट कर दिया, उसे नफरत करनी शुरू कर दी कि इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ केस लड़ा है। ठीक है, उसके बाद टॉम जब है स्कूल से वापस आता है तो वो सरप्राइज हो जाता है देखकर फिलिप को। अब फिलिप वैकिम कौन था, फिलिप वैकिम मिस्टर वैकिम का बेटा था। ठीक है, वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा पढ़ाई में तेज़ भी था, इंटेलिजेंट था। ठीक है, और किसकी क्लास में था, टॉम की क्लास में था। ठीक है, मैगी जो है वो एक दफ़ा विज़िट करती है टॉम के पास। ठीक है, अपने बोर्डिंग स्कूल में जाने से पहले वहाँ पर जाती है मैगी, उसके पास टॉम के पास जाती है तो वहाँ पर फिलिप से मिलती है, फिलिप वैकिम से मिलती है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से क्लोज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई में दोनों ही तेज़ होते हैं। उसके बाद मिस्टर टुलिवर जो हैं वो अपना केस में बहुत बुरे तरीके से हार जाते हैं। ठीक है, अब केस में हारने की वजह से उन्हें अपनी प्रॉपर्टी भी खोनी पड़ती है, पैसे भी उनके चले जाते हैं, मिल भी चले जाते हैं। ठीक है, दिवालिया हो जाता है उनका। ठीक है, ही फेल फ्रॉम हाउस। ठीक है, और उनको जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि बीमार हो जाते हैं और गॉट इल, और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। ठीक है, अब मैगी जो है वो टॉम को सारी सिचुएशन बताती है। ठीक है, कि वो उनके जो फादर हैं वो बैंकरप्ट हो गए हैं। ठीक है, और उधार जो है अब चुकाना जो है वो फ्यूचर में सारा का सारा टॉम को ही पड़ेगा। ठीक है, अब घर का जो फर्नीचर है जो मिसिस टुलिवर को बहुत ज़्यादा पसंद है वो भी बिकने पर आ गई है, नौबत यहाँ तक आ गई है कि घर का फर्नीचर तक बिक रहा है। तो अब टॉम जो है वो डिसाइड करता है वो तमाम का तमाम जो है वो उधार और कर्जे जो है वो उतारेगा अब। ठीक है, वो अपने एक अमीर अंकल के पास जाता है। ठीक है, जिसका नाम डेन है, मिस्टर डेन। ठीक है, ठीक है, उसका नाम है, और वो शिपिंग कंपनी में काम करते हैं, जॉब के लिए उसके पास जा रहा है। अब डीन जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें जॉब तभी दूंगा जब तुम्हें अकाउंटिंग आती होगी और कीपिंग स्किल्स आते होंगे। ठीक है, जब तक तुम्हें बुक कीपिंग स्किल्स नहीं आते मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता। और हमें तो पता है पढ़ाई में टॉम कितना ज़्यादा वीक था, लेकिन पढ़ाई में वीक होने के बावजूद भी प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास, टॉम के पास बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उसे जॉब मिल जाती है। ठीक है, अब मिस्टर वैकिम जो थे वो मिल ख़रीद लेते हैं मिस्टर टुलिवर की बदले में, कि वो हसद करता है मिस्टर टुलिवर से और टुलिवर को ऑफ़र करता है कि उसकी ही मिल में वो है एक एम्प्लॉय की तरह नौकरी करे। ठीक है, वहाँ पर अब लेकिन घर के हालात इतने ज़्यादा नीडी थे, इतने ज़्यादा ख़राब थे। ठीक है, कि मिस्टर टुलिवर मान जाते हैं, हालांकि उनके लिए बहुत ज़्यादा कहर था कि अपने ही मिल में वो एक नौकर की तरह जॉब करेंगे। ठीक है, अब वो प्रॉमिस जो मिस्टर टुलिवर जो हैं वो प्रॉमिस लेते हैं टॉम से कि वो उसका रिवेंज लेंगे वैकिम से। ठीक है, मिस्टर टुलिवर जो हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, टॉम जो है दिन रात मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और कर्ज़े उतारने की पूरी कोशिश करता है। मैगी जो है वो मीटिंग स्टार्ट कर देती है इसी दौरान फिलिप से, मिल के पीछे वुड्स होते हैं उसके पीछे ना सीक्रेट मीटिंग स्टार्ट कर देती है फिलिप के साथ। ठीक है, अब फिलिप जो है वो कहता है मैगी को कि वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मैगी भी उसको रिटर्न बैक में यही कहती है। अब ये जो सीक्रेट मीटिंग्स ये दोनों कर रहे थे ये 1 साल तक चलती रही। ठीक है, उसके बाद
एक दिन टॉम ने उनको पकड़ लिया। अब कब तक चलती है सीक्रेट मीटिंग। टॉम ने उनको पकड़ लिया और उनको मना कर दिया मैगी को कि वो दोबारा जो है उससे ना मिले, ठीक है, क्योंकि फैमिली के जो भी इशू हैं उसकी वजह से वो उसको ना मिले फिलिप वैकिम को, क्योंकि उसके फादर ने उनको बिल्कुल ही बैंकरप्ट किया होता है। उसके बाप को, मिस्टर टुलेवर को, जो है मिल में एक जॉब दी होती है एम्प्लॉय की तरह। इस वजह से टॉम चाहता है कि वो मैगी जो से ना मिले। अब दूसरी तरफ टॉम इतने पैसे दिन रात मेहनत करके जमा कर लेता है कि वो अपने बाप के पास आता है और कहता है कि मिस्टर टुलिवर, मैंने आपके लिए इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि मैंने सारे कर्ज़े उतार लिए हैं, ठीक है। बॉब जैकिन उसका दोस्त है, उसके साथ मिलकर मैं सारे कर्ज़े उतार रहा हूँ। मिस्टर टुलिवर इस मोमेंट का जो है 4 साल से इंतज़ार कर रहे थे। 4 साल से वो ये सोच रहे थे कि बस ये मोमेंट आ जाए। वो क्या करते हैं, गुस्से में जाते हैं और एक गरूर के साथ मिल के अंदर एंटर होते हैं और अपनी जॉब को भी लात मारते हैं, ठीक है, और एंगर में वैक्यूम के ऊपर, मिस्टर वैक्यूम के ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है, और वहीं पर वो गिर जाते हैं अटैक में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ दिनों बाद उनकी वफ़ात हो जाती है, ठीक है, डाइट हो जाते हैं, मर जाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद वो मरने से पहले लेकिन टॉम से एक प्रॉमिस ले लेते हैं कि वैक्यूम से वो अपनी मिल वापस लेंगे। अब मैगी जो थी उसने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी एक स्कूल में, ठीक है। मैगी जो थी वो एक दफ़ा गई लूसी से मिलने, जो उसकी कज़न थी, ठीक है, उससे मिलने जाती है। वहाँ पर वो स्टेफन से मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग बॉय है, ठीक है, और गेस्ट है, लेकिन वहाँ पर गेस्ट आया हुआ है, लेकिन वो फियांसे है लूसी का। अब लूसी का फियांसे जो है वो स्टीफन है, ठीक है। वो दोनों जो हैं अब ये स्टीफन और अब मैगी दोनों एक दूसरे को देख कर अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स। तो मैगी जो है वो फ़िलिप से मिलती है, ठीक है, और फ़िलिप जो है वो अपने इज़हार करता है, अपने फीलिंग्स का इज़हार करता है, लेकिन जो मैगी है वो उसको रोक देती है, ठीक है, कि मैं नहीं इस तरह से कर सकती कि तुम पहले से हो, ठीक है। अब फ़िलिप भी वहाँ पर दूसरी तरफ जो है, सॉरी फ़िलिप की बात हो रही है यहाँ पर, फ़िलिप जो है दूसरी तरफ वो भी प्रपोज़ल देता है, ठीक है, कि उसके फादर के साथ जो भी मसला था, ठीक है, मिल का, तो अपने फादर को भी वो परस्यू करेगा, ठीक है, ज़ोर देगा कि उनकी मिल जो है वापस कर दीजिए और फ़िलिप से मैगी जो है शादी कर ले। लेकिन मैगी तो अब जो है वो स्टेफन के पीछे है, उसकी तरफ देख रही है, ठीक है। अब कुछ दिन बाद जो है वो दोनों जो है मैगी और जो है वो फ़िलिप जो है वो स्टीफन जो है वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक है, और स्टीफन कहता है कि मेरे साथ भाग चलो, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि तुम तो पहले से ही फियांसे हो लूसी के, तो उसको मना कर देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है कि वो दोनों भाग जाते हैं, स्टीफन और मैगी घर से भाग जाते हैं। अब दोनों भाग कर जब जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि पता नहीं क्या होता है कि दोनों वापस आ जाते हैं अचानक से, ठीक है, शादी नहीं करते ये दोनों, स्टीफन और मैगी, ठीक है। अब जब मैगी वापस आती है तो उसको अपने भाई से फेस करना होता है, टॉम से, ठीक है। अब टॉम जो होता है वो तो सीधे अल्फाज में कह देते हैं ये मेरी बहन हो ही सकती, ठीक है, शी इज़ नॉट माई सिस्टर, ये मेरी बहन हो ही नहीं सकती जो किसी आदमी के साथ भाग गई, ठीक है। अब यहाँ पर मैगी बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी, लोग ताने दे रहे थे उसको कि किस तरह से वो रह कर आई है, ठीक है, स्टीफन के साथ, किस तरह के उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे स्टीफन के साथ। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने बातें की, यहाँ पर टॉम ने भी उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन इस वक्त मुश्किल की घड़ी में सिर्फ मिसेस टुलिवर ने उसको सपोर्ट किया मैगी को, ठीक है। अब फ़िलिप ने जो है दोबारा से एक लेटर लिखा कि वो उसको अभी भी पसंद करता है, वो उससे अभी भी शादी करना चाहता है, ठीक है। एक रात क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हैवली रेन आई, ठीक है, और हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, फ्लूड आ गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और हर चीज़ तबाह हो गई थी, ठीक है। अब जो है मैगी जो है वो एक बोट घसीटती है पानी में और मिल की तरफ रवाना करती है उसको अपने भाई को बचाने के लिए, ठीक है। अब मिल में जब टॉम ये देखता है कि अकेली आई है मैगी उसको बचाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है देखकर और हैरान भी होता है कि उसकी बहन अकेली आ गई उसको बचाने के लिए, ठीक है। अब दोनों जो हैं वो बोट में बैठ जाते हैं और ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करंट जो है, वाटर करंट जो है, उनको पकड़ लेता है और दोनों ही ड्राउंड हो जाते हैं, डूब जाते हैं पानी में, दोनों मर जाते हैं। अब आखिर में क्या होता है, स्टीफन, लूसी और फ़िलिप, ठीक है, ये तीनों ही इसको दफनाते हैं दोनों को। अब जब दोनों मरते हैं तो दोनों के हाथ इकट्ठे होते हैं, ठीक है। अब बचपन में भी इन दोनों को कोई नहीं अलग कर सका था, मैगी को और इसको टॉम को, और जब मरे हैं मौत भी इनको अलग ना कर सकी।
ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छे से डिटेल के साथ समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स इनके कैरेक्टर्स के नेम अच्छे से याद कर लें पेपर के लिए आप, और कहानी में आपको मज़ीद जो भी क्वेश्चंस आते हैं यही पूछा जाता है कि मिस्टर टुलिवर कौन थे, ठीक है, मिसिस ग्लैक कौन थी, मैगी टुलिवर कौन थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग में आपने पूरी स्टोरी ही लिखने होते हैं जिससे आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी तौर पर कीजिएगा। हम मिलेंगे तब इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।